हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। तुक्का ट्रिक्स। आप सभी के लगातार प्रश्न आ रहे थे कि सर तुक्का ट्रिक पे आपकी एक पर्टिकुलर वीडियो है और उस पर्टिकुलर वीडियो में हमारी जो एग्ज़ाम है मोस्ट फोकस होके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन एग्ज़ामों के ऊपर फोकस करके एक शॉर्ट वीडियो की ट्रिक बना लीजिए ताकि जो हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हमारी जो भी प्रिपरेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम में ये एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है और फिर एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो जाते हैं और आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए जाते हैं। फेज़ में आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एक फ़ेज़ में पर्टिकुलर डेट से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, फिर दूसरा फेज़ होगा। मतलब लगभग काफ़ी दिनों तक एग्ज़ाम्स हैं और जितनी मेहनत करनी थी आपने की है और अपनी मेहनत तो आप करिए। मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, मेहनत से कोई समझौता नहीं है। मेहनत करने के बाद ये ट्रिक आपकी बहुत मदद करेगी। इस बात को बहुत 110% मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर आपने मेहनत की है और इस वीडियो को देख लिया है तो आपका निकलना तय है। फटाफट आते हैं पॉइंट पर। अगर अभी तक आप तुक्का लगाते आए हैं, बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते आए हैं या जय माता दी करते आए हैं, 1 2 3 4 करते आए हैं, काई दहाई सैकड़ा हज़ार करते आए हैं, तो उन सभी चीज़ों से बहुत हाई लेवल की चीज़ आपको बता रहा हूँ और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, उसका साइंटिफिक वे क्या है। निगेटिव मार्किंग केस के लिए ही पर्टिकुलर ये वीडियो बन रही है, तो बहुत अच्छे से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है और किसी प्रश्न में जब डाउट होगा तो क्या करना है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो डायरेक्ट निगेटिव मार्किंग के केस पर ही आऊँगा। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें सारी चीज़ आपको डिफाइन करूँगा। इसके पहले एक वीडियो आप सभी के प्रेम की वजह से वायरल हुई है और लगभग 1 मिलियन लोग उसको देखने वाले हैं और लोगों ने बहुत सराहा है। और जो जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, वो लोग सेटिस्फाइड हैं उन सभी चीज़ों से। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, बेसिकली निगेटिव मार्किंग पर ही आप लोगों का अप्रोच था कि सर निगेटिव मार्किंग वाले ही केस पर एक वीडियो शॉर्ट में बना दीजिए ताकि फटाफट हम लोग देख सकें और फिर उसको हम लोग अप्लाई कर सकें। फिर से बोल दूं, बार बार बोलूँगा, अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत का प्रतिफल है ये। मेहनत में जो 10 से 20% की कमी होगी ना, वो ये वीडियो पूरा कर देगा। तो बहुत ही सधे तरीके से तुक्का देखिएगा ये वीडियो को। कई लोग सोचते हैं कि तुक्का वही लगाते हैं जो कुछ नहीं पढ़ कर जाते हैं। अगर जो ये सोचते हैं तो वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, बाकी आप समझिएगा। निगेटिव मार्किंग केस में 2 ही केस बनता है। पहला केस बनता है 100 मार्क्स का आपका टोटल है, 100 प्रश्न हैं आपके। इसमें से मान लेता हूं मैं आपने 80 प्रश्न सही किए हुए हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, और 20 प्रश्न आपको नहीं आता है। तो याद रखिए, जब भी ऐसा हो, आपको ये लगे, तो आप बहुत ही फुल एंड फाइनल कंडीशन में हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट हैं, आप कंपटीशन बहुत स्ट्रांगली दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये 20 प्रश्न को फाइनलाइज करना है। ठीक है, और दूसरा हो जाता है, दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये मोटे मोटे तौर पे कहूँगा कि इस केस में आप बहुत ही मजबूत कंडीशन में हैं। अगर निगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, जैसा आप सभी को पता है निगेटिव मार्किंग के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो तुक्का वहाँ पर ना ही लगाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ये, तो 20 क्वेश्चन के लिए मैं अभी आगे स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा होता है कि 100 प्रश्न हैं। ठीक है, 100 में से 60 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं, 40 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में तो आपका वैसे भी नहीं होना है। आप चाहिए तो पेपर आप सबमिट करके आ जाइए, आपका होगा भी नहीं वैसे भी, है ना, क्योंकि 40 प्रश्न बहुत होते हैं। आप ये जो 60 प्रश्न जिन्होंने अटेम्प्ट किया और ये जो 80 प्रश्न हैं, इनके बीच में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये सेकेंड फेज़ वाले तो अपने आप ही बाहर हैं। कंपटीशन, मेन कंपटीशन तो यहाँ है। तो सबसे बड़ा जो इस वीडियो से फ़ायदा होगा ये केस 2 वालों को होगा कि भैया आपको कैसे लगाना है, बहुत अच्छे से समझिएगा तुक्का। और चलिए पहले केस 1 की बात कर लेता हूँ मैं। केस 1 में 20 प्रश्न आपके पास हैं। ठीक है, 20 प्रश्न आप पढ़े हुए हैं, तभी आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर आप थोड़ा कम पढ़े हुए हैं, इस वजह से 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। दोनों को मैं बताऊंगा। केस 1 पर बात करते हैं।
केस 1 में 20 प्रश्नों के लिए आप लोगों को पूरी जद्दोजहद करनी है। 20 प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है। 20 में से मैं बोलता हूँ 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है, 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं आते हैं दूर दूर तक। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ उन 10 प्रश्नों की जो आपको कुछ आते हैं। कुछ आने का सेंस ये है कि इन 20 प्रश्नों में 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आते हैं इन द सेंस कि अगर मैं 4 ऑप्शन बोलूँ A B C D, तो इसमें आप 2 ऑप्शन आराम से बोल सकते हैं सर कि ये प्रश्न का ये दोनों ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। तो यानी कि आपका जो अटेम्प्ट है उस प्रश्न को लेकर अब 50-50 हो गया है। यानी कि पहले जो प्रोबेबिलिटी थी उस 10 प्रश्नों में से सही होने की, उस एक प्रश्न की, वो थी 0%। अब आपने इन 2 ऑप्शन को अपने माइंड से ही हटा दिया, उसको क्रॉस कर दीजिए कि 2 ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आपका वो प्रश्न सही होने की जो एक्यूरेसी है 0% से उठकर वो 50% हो गई। तो पहला काम क्या करना है आपको कि जो दूर दूर तक 2 ऑप्शन नहीं दिखते हैं उनको अपनी नज़रों से हटा देना है, उनको हटा देना है और उनकी तरफ नज़र भी नहीं दौड़ानी है। उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि आप बार बार गलत ऑप्शन को देखेंगे तो आपके अंदर फियरनेस और क्वेश्चन को रॉन्ग करने की जो अटेम्प्ट है वो बढ़ जाता है। तो उन 2 ऑप्शन को पहले हटा दीजिए। ठीक है, अब आता है 50-50 में। 50-50 में बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन 2 केसेस में 50-50 में आपको जो सबसे नियरेस्ट लगता है आप उस पर जाते हैं, नो डाउट। लेकिन इन 2 50-50 में जो 2 ऑप्शन आपको लगते हैं उसमें एक ऑप्शन ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेस हो जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा और तुरंत आपको लगता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। यकीन मानिए, प्रश्न पढ़ने के बाद जो ऑप्शन आपको पहली नज़र में लगता है वो ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। इस बात को यकीन मान लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपने ये अटेम्प्ट 80 प्रश्नों से कहीं आपने उठाकर 85 से 90 कर दिया तो आप सेलेक्ट हैं, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं, फिर से बता दूं, अगर आप 80 या 80 के ऊपर आपने 100 प्रश्नों में से अटेम्प्ट किया हुआ है निगेटिव मार्किंग केस में, तब तुक्का लगाइएगा मत, क्योंकि आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं सेकंड केस वालों की। सेकंड केस में वो मित्र आते हैं जो 100 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ 60 प्रश्न अटेम्प्ट किए हुए हैं, 40 प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो उनको मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, आप चाहे तुक्का लगाइए या मत लगाइए, तो बेहतर होगा तुक्का लगाइए। और तुक्का ऐसे नहीं लगाया जाता है, तुक्का लगाया जाता है स्मार्टली। स्मार्टली इन द सेंस कि आप उस पर फोकस्ड होकर उस पर काम कर रहे हैं। और तुक्का कोई मतलब बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि मानसिकता संकीर्ण करते हुए बोला जाए कि अरे ये छोटी चीज़ मैं ये तुक्का बता रहा है, या ये तो पढ़ा लिखा नहीं होगा। रिसर्च, बाकायदे रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ पब्लिश करते हैं अपने रिसर्च जर्नल्स, इसके पीछे स्कॉलर्स लगे होते हैं। तो जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो ऑप्शन को बहुत अच्छे से परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है। जैसे 4 ऑप्शंस हैं A B C और D, तो सबको बराबर बाकायदा डिफाइन किया जाता है कि 25% इसका, 25% इसका, 25% इसका ऑप्शन को और 25% इस ऑप्शन को। यानी कि प्रोबेबिलिटी ये रहती है नॉर्मल कंडीशन में। निगेटिव कंडीशन में ओवरऑल 100% रहना है, कोई 25 रहेगा, कोई 12 रहेगा, तो कोई 13 रहेगा, तो कोई एक्स्ट्रा, तो ओवरऑल 100% करना है। अभी आप कैसे मानेंगे कि किस ऑप्शन को हम ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं? देखिए, निगेटिव केसेस में पहली बात तो पेपर टफ हो जाता है क्वेश्चन से नहीं, ऑप्शन से। ऑप्शन इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं ना कि वो टफनेस और बढ़ा देता है। किस प्रकार से? जैसे कोई एक प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैसे, ठीक है। भारत कब आज़ाद हुआ, अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 15 अगस्त 1947। बी ऑप्शन, वैसे ये ऑप्शन में ये कभी नहीं देगा। 15 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1948। सी ऑप्शन में आ जाएगा 15 अगस्त 1947। डी ऑप्शन में आ जाएगा 26 जनवरी 1947। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा भारत कब आज़ाद हुआ,
पहला ऑप्शन है 15 जुलाई 1947। आपने पहला ऑप्शन पढ़ा? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको थोड़ा डाउट हुआ कि 47 तो था, लेकिन 15 जुलाई था कि 15 अगस्त था। अगर ये यही एग्जामिनर का माइंड सेटअप होता है कि आपको पहले ही ऑप्शन से कंफ्यूज किया जाए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इनके ऑप्शंस आपको इररिलेवेंट माइंड सेटअप की तरफ भेजते हैं। आप फालतू में अपना समय वेस्ट करो, एक क्वेश्चन में ऐसा घुमाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको टैकल हो जाएगा कि ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जा रहा है। ध्यान समझिएगा, केस 2 वाले के लिए बता रहा हूँ, केस 1 में भी यही था, लेकिन ये बी पॉइंट है केस 2 के लिए, कि जैसे ही आप पेपर सेट ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो वहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में क्वेश्चन जैसे ही वहाँ पर रखा जाता है ना, तो ऑप्शन जो है वो मिड वे के बीच में रखा जाता है ज़्यादातर, ताकि देखिए जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर सबसे पहला वाला रहेगा, उसके सही होने की बहुत ही मिनिमम कंडीशन होती है निगेटिव केसेस में। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप बोलेंगे कि सर बाकी के मैंने सर जो 60 क्वेश्चन किए उसमें तो मैक्सिमम ए ऑप्शन या मैंने ये अटेम्प्ट किया है, ज़्यादातर ए ऑप्शन वाले सही थे। वो इसलिए सही थे क्योंकि ये 60 क्वेश्चन आपको आते थे। बाकी के ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते। और नहीं क्यों आते हैं? क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा है और आपने ऑप्शन भी देख लिया है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ तो भैया मैच ही नहीं कर रहा। और ये 60 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट किया? कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको फर्स्ट इंप्रेशन लग गया कि अरे ये क्वेश्चन पढ़ा और 4 ऑप्शन में आपको तुरंत पता चलेगा कि यही वाला ऑप्शन था, और आपने तुरंत टिक किया और उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर ऑप्शन बी और सी में आप ज़्यादा टिक करने की कोशिश करिएगा। अब ये कैसे टिक करेंगे आप, ये भी मैं बताता चल रहा हूँ आपको। बहुत ही स्मार्टली बात कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। बी और सी ऑप्शन में आपने जितने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत ध्यान समझिए, 60 क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट किए हैं आप उसका रेशियो निकाल लीजिए कि इन 60 क्वेश्चन में मेरे बी और सी वाले ऑप्शंस मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। इन दो ऑप्शंस में से जिसको सबसे मिनिमम अटेम्प्ट आपने किया है उसको ज़्यादा, आप बाकी के 40 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे उसमें ज़्यादा बी वाले ऑप्शन अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपने कम, बाकी के जो 60 क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें अगर आपने बी ऑप्शन कम चूज़ किया है तो अगले 40 क्वेश्चन में आप बी ऑप्शन ज़्यादा चूज़ करिएगा। ठीक है, और टोटल चूज़ करना है बी और सी में ही। आप खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि बी और सी वाले क्वेश्चन में कौन सा ज़्यादा सही जा रहा है और कौन सा नहीं सही जा रहा है। तो ये 2 केसेस हैं निगेटिव केसेस वाले, और उम्मीद करेंगे कि निगेटिव पर आपने बात की थी तो आपको कुछ बेहतर यहाँ से सीख मिली हो। और उम्मीद फिर से एक बार कि आपने जो मेहनत की हो उसका आपको प्रतिफल मिले, आप जो डिसाइड करना चाह रहे हैं, जो एम पाना चाह रहे हैं उसमें आप सफल हों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।